अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो मेरी ब्रेक हो गई थी तो मैंने नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर ली है, बना ली है। इसके अंदर अब हम पोजीशनिंग जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी उसका उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि उसको डिफरेंट पोजीशनिंग एलिमेंट्स को पोजीशन करके देखते हैं कि वो होता क्या है। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मैं एज यूजुअल जो है वो डिव क्रिएट कर लेता हूँ। डिव के अंदर पैराग्राफ के अंदर लॉरम, और मैं टोटल 10 डिव्स क्रिएट कर लेता हूँ। मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होने होंगे। सॉरी, लॉरम। ओके, तो ये टोटल मेरी 10 डिव्स हैं। इन डिव्स के साथ मैं पहले इसको शो करके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली 10 डिव्स हैं, हर डिव के अंदर एक पैराग्राफ आ रहा है। ओके, अब नो व्हाट इफ के ये जो सेकंड वाले डिव है मेरा, id इज इक्वल टू सेकंड, इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा राइट पे मूव कर जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो हैश टैग सेकेंड इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ, और फोरग्राउंड कलर जो है मैं आपका वाइट कर देता हूँ। ओके, ये वाला मेरा डिव है। इस डिव को अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, ओके, तो इसकी पोजीशन को हम रिलेटिव करते हैं, और इसका टॉप से मैं 10 px दे देता हूँ। ओके, अब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा ये। ओके, अपनी ये स्पेस जो है ऊपर हमारी स्पेस आ रही है, इसको मैं 10 को 100 px कर देता हूँ। ओके, वो ओवरलैप कर रहा है ये वाला जो जी है, सॉरी, ये वाला जो टैग है जो ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट उसके साथ आ रहा है, तो ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। इसको 100 पिक्सल के ऊपर नीचे आ गया है। इसको मैं 50 कर देता हूँ, तो ये 50 के ऊपर आ गया। तो इसने अगले पैराग्राफ को ओवरराइड कर दिया। ओके, थोड़ा सा अगर दिखाना हो तो इसको हम 45 कर लेते हैं कि नीचे वाला टैग भी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है वहीं पे। ओके, नीचे वाला टैग भी है वहीं पे, ये वाला, और ऊपर वाला जो टैग है वो अपनी पोजीशन छोड़ के थोड़ा नीचे आ गया। तो ये वाला जो थर्ड वाला टैग है, अब हमने इसकी पोजीशनिंग देखनी, ओवरलैप कर गया ये हमारे पास। तो ये आईडी थर्ड जो है हमारा, आईडी इज इक्वल टू थर्ड। ओके, और हैश टैग थर्ड हमारा हम यूज़ कर लेते हैं, हैश टैग थर्ड, और इसकी बैकग्राउंड जो है कलर जो है वो मैं येलो कर देता हूँ। ओके, अब ये बैकग्राउंड कलर इसका येलो है, जो नीचे वाला है उसके ऊपर ब्लैक बैकग्राउंड वाला आ गया पैराग्राफ। नो व्हाट इफ कि मैं येलो वाले को फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ और ब्लैक वाले को बैक एंड पे जाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं जी इंडेक्स बोलता हूँ। जी इंडेक्स बढ़ा देते हैं इसका, तो वो ब्लैक वाले का जी इंडेक्स ज़्यादा है, उसका कम कर देते हैं। जी इंडेक्स है हमारा 1 ब्लैक वाले का, आई डी थर्ड, आई डी इज इक्वल टू थर्ड है इंडेक्स। ओके, ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेरी जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग रही। जी इंडेक्स बढ़ा देते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी लग रही है, लग भी रही है या नहीं लग रही। ओके, थर्ड के अंदर आने वाले पैराग्राफ की प्रॉपर्टी इन्हांस करके देख ला। ओके, पैराग्राफ जी इंडेक्स है 2000, इसको कम ज़्यादा कर देते हैं। इसका सेकंड जी इंडेक्स 1 है इसका। मुझे देखना पड़ेगा कि ये जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रही, इसको मैं बाद में रिजॉल्व करा दूंगा जी इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी को। ओके, ये थी रिलेटिव पोजीशनिंग। अब अगर आप चाह रहे हो कि आपका कोई टैग, जिस तरह मैं छोटा सा टैग फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिख देता हूँ, यहाँ पे एक हम डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर मैं हैश टैग अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ओके, इसके अंदर हम लिख लेते हैं दिस इज
अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट हैशटैग है, इसके ऊपर हम स्टाइल लगा लेते हैं। स्टाइल हमारा है अनाउंसमेंट का, और बैकग्राउंड कलर इसका मैं येलो कर देता हूँ। ओके, तो ये टॉप मेरी अनाउंसमेंट टॉप पे आ गई, बट व्हाट इफ कि मैं इसको छोटा करके बॉटम राइट पे लाना चाह रहा हूँ। ओके, हम एक तो काम ये करेंगे कि इसकी पोजीशन को फिक्स कर देंगे। ओके, और इसका बॉटम जो है वो हम 0 कर देते हैं। ओके, अब आपका पेज ये अनाउंसमेंट अगर आप देख रहे हैं तो ये अनाउंसमेंट मेरी बॉटम के ऊपर आ गई। ओके, और ये फिक्स पोजीशन के ऊपर चलेगी। ठीक है, और पेज स्क्रॉल होता जा रहा है लेकिन मेरी अनाउंसमेंट वहीं खड़ी है। इसको अगर आप राइट पे लाना चाह रहे हैं तो इसका राइट 0 कर दें, राइट 0 कर देते हैं इसका राइट 0 करेंगे तो वो राइट साइड पे चलेगी। ओके, अब आते हैं, ये तो थी फिक्स पोजीशनिंग। अब आते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक टैग है, ये टॉप वाला टैग है, इसके अंदर ये जो डॉलर वाला वर्ड लिखा हुआ है, इसको हमने या स्टिकी पोजीशन को पहले इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। स्टिकी पोजीशन को हम इंप्लीमेंट करेंगे इस पैराग्राफ के ऊपर उसके साथ। ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ आपका आ रहा है टोटम वाला, या यहाँ पे स्टिकी पोजीशन के लिए हम एक div हैशटैग स्टिक, उसका आईडी स्टिक दे देते हैं, स्टिक टू टॉप। ओके, और ओके, तो ये स्टिक का वर्ड आ गया कि यहाँ पे स्टिक टू टॉप। ये मूव करेगा पहले पेज के साथ, लेकिन टॉप पे पहुंचेगा तो इसको रुक जाना चाहिए। तो हम हैशटैग स्टिक पोजीशन लिख लेते हैं इसकी स्टिकी, और इसको टॉप दे देते हैं 0। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस तरह से मैं पेज को मूव करके ऊपर जा रहा हूँ, स्टिक टू टॉप स्टिक कर गया और वो टॉप के ऊपर है। ओके, तो ये इसका बैकग्राउंड भी कुछ दिया जा सकता है। बैकग्राउंड कलर ये वाला दे देते हैं। ओके, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट बेटर, ऊपर जा रहा है, स्टिक कर गया, बाकी बैकग्राउंड के नीचे चला गया। ये आई थिंक ये जो जी इंडेक्स है ये इफेक्ट करेगा उसके ऊपर आपके, ये चूंकि रिलेटिवली मूव करवा रहा है तो ये टॉप पे रहेगा, और दूसरा चूंकि बाकी टैग्स के ऊपर रहेगा, उसके ऊपर जी इंडेक्स काम नहीं करेगा। लेकिन इसका जो येलो वाला है, इसका जी इंडेक्स अगर हम फॉर एग्जांपल कम कर दें, और अभी ये जो स्टिक टू टॉप है ये येलो वाले के ऊपर ओवरराइट हो रहा है। ओके, तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, थर्ड पैराग्राफ येलो है, उसका जी इंडेक्स 2000 है, इसका जी इंडेक्स हम 1000 कर लेते हैं, येलो वाले से थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, स्टिक कर रहा है स्टिल ये येलो के ऊपर है। जी इंडेक्स को मैं दोबारा रिविजिट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ओके, ये थी स्टिकी पोजीशन, ये रिलेटिव पोजीशन को हमने मूव करवाया हुआ है, और ये हमारी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सॉरी फिक्स पोजीशनिंग है। अब एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को देखते हैं कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या चीज़ है। ये डॉलर वाले को हम पकड़ते हैं, फर्स्ट वन के अंदर था डॉलर, इसको स्पैन ले लेते हैं, स्पैन हैशटैग ABS कर लेते हैं इसको, इसके अंदर हम C डॉलर ले लेते हैं। ओके, ABS हैशटैग ABS इज इक्वल टू, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देता हूँ मैं टोमेटो, और इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ वाइट। ओके, तो ये डॉलर जो है ये इसको बेसिकली अब मैंने मूव करवाना है। नाउ व्हाट इफ यू वांट कि ये जो डॉलर है ये विंडो के साथ स्टिक होने की के कॉरेस्पॉन्डिंगली मूव करवाने की बजाय इस पैराग्राफ के अंदर अंदर रहते हुए मूव करें। ओके, तो आपको क्या करना है, अब इसका कंटेनर ये वाला है। ओके, जो फर्स्ट वन वाला है, फर्स्ट वन की जो
जो सबसे पहले वाला है उसको हम आईडी दे देते हैं। आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट वन की जो पोजीशन है उसे हमें रिलेटिव करना पड़ेगा। ओके, ABS जो हमारा है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, उसको हमें पोजीशन को करना पड़ेगा एब्सोल्यूट। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी। अभी ये वही है क्योंकि अभी हमने उसको बताया नहीं है कि उसने रिलेटिव पोजीशनिंग के अराउंड किस साइड पे मूव करवाना है। तो हम दे देते हैं कि ये टॉप से 10 पिक्सल नीचे आ जाए। ओके, अपनी पोजीशन से 10 पिक्सल जो है वो नीचे चला जाएगा। दो दफा डॉलर इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी डॉलर है। ठीक है, देखा वो बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्स्ट है वो उसने अपनी पोजीशन जो है वो थोड़ी चेंज कर ली है। एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव पोजीशनिंग को हम मूव कर रहे थे तो उसने अपने जगह पे किसी को नहीं आने दिया। ये मूव कर गया, इसने अपनी जगह पे दूसरे टेक्स्ट को आने दिया है। अब अगर मैं विंडो को मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, इस टैग के साथ साथ ये डॉलर भी मूव करेगा साथ ही। ओके, ये नहीं मूव करेगा, ये फिक्स्ड है और ये है एब्सोल्यूट। डॉलर को हम थोड़ा लेफ्ट पे ले जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन से -5 पिक्सल, थोड़ा लेफ्ट पे माइनस पे चला गया और लेफ्ट साइड पे। तो इस तरह से आप पोजीशनिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कोई एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है, कोई टॉप पे स्टिक कर रहा है, कोई रिलेटिव नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो पेज आपका ज़ाया चला जाता है, उसके ऊपर कंटेंट नहीं आता। तो या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है या फिक्स पोजीशनिंग होती है, ज़्यादातर इम्प्लीमेंट यूज़ होती है। ओके, जी इंडेक्स का मुझे याद आ गया। जी इंडेक्स एक्चुअली इम्प्लीमेंट करता है सिर्फ उन टैग्स के साथ जिनकी कोई पोजीशनिंग आपने सेट की हुई है। जिस तरह अब ये जो बैकग्राउंड था ना, थर्ड वाला टैग, इस थर्ड वाले को हमने कोई पोजीशन नहीं दी हुई। ओके, ऊपर वाला जो सेकंड वन वाला है वो रिलेटिव पोजीशनिंग लेके नीचे आ रहा है, उसका जी इंडेक्स जो है वो 1 है। जो थर्ड वाला है उसका जी इंडेक्स इवन 2000 है, लेकिन स्टिल वो बैकग्राउंड के ऊपर पीछे जा रहा है। उसको अगर आपको फ्रंट पे लेके आना है तो इसकी थर्ड वन वाले को कोई पोजीशन देनी पड़ेगी अदर देन स्टैटिक। तो रिलेटिव दे देते हैं हम, उसको मूव नहीं करवाते। तो अब आपका जो ये वाइट वाला है ये ऊपर आ जाएगा और जो ब्लैक वाला है वो नीचे चला जाएगा। इसी तरह स्टिकी वाला भी जो है वो भी हाइड हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि स्टिकी की जो पोजीशनिंग है का जो जी इंडेक्स है वो 1000 है, जो कि इस येलो वाले से कम है। तो इसलिए ये जो स्टिकी है ये येलो वाले के नीचे जाएगा। ओके, ब्लैक के ऊपर रहेगा और येलो के नीचे जाएगा। ओके, उसके बाद ये दोबारा टॉप पे आएगा। तो जी इंडेक्स जो है वो ओनली इफेक्ट करता है उन टैग्स को जिन टैग्स की हमने कोई पोजीशन दी हुई होती है। तो पोजीशन अगर आप इसकी रिलेटिव कर देते हैं तो फिर ये ओवरफ्लो जो है वो इसका इफेक्ट करेगा, अदरवाइज इसका ओवरफ्लो इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मे बी फ्लैक्स को देख लें या फिर एनिमेशंस को देखें। फ्लैक्स को हम नेक्स्ट में और एनिमेशंस को उसके बाद देखेंगे। फिर हम CSS के अंदर कुछ वेरिएबल्स को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखेंगे और उसके बाद हम बूटस्ट्रैप के ऊपर जाएंगे।